भारत से छोड़ा गया पानी आज शाम तक शादरा पहुंचने का इम्कान है। इस वक्त दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर 28,000 क्यूसिक फीट पानी बह रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान 35,000 क्यूसिक पानी पहुंचने का इम्कान है। जस्टर से आने वाले पानी से शादरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब होगा। शादरा और करीबी आबादियों को खतरे का इम्कान नहीं। दरिया में लगी फसलें और आर्जी आबादियां मुतासर हो सकती हैं। अभी क्या सूरत हाल है बताएंगे जाहिद आबिद। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, भारत की जानब से जो 2 रोज़ कबल दरियाए रावी में पानी छोड़ा गया था 1,85,000 क्यूसिक को गुज़श्ता रोज़ जसड़ के मकाम पर तकरीबन 55 से 60,000 क्यूसिक फुट पहुंचा, जिसके बाद अब ये शादरा और दीगर रास्तों की तरफ रवाना है। इस वक्त शादरा की जो सूरत हाल है उसमें रावी का जहाँ जो पानी की सतह देखी जा रही है बतदरीज बुलंद होती देखी जा रही है और इस वक्त तकरीबन 28,000 क्यूसिक फुट बताया जा रहा है कि शादरा से पानी रावी में गुजर रहा है, जो कि रावी के लिहाज से गैर मामूली सूरत देखी जा रही है, क्योंकि रावी आमतौर पर खुश्क और मिट्टी उड़ाता ही नज़र आता है, लेकिन अब पानी यहाँ पर खातर खा हद तक और मौजूद है। और सबसे ज़्यादा ये कि जहाँ पर जो पानी का बहाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे ये देखा जा सकता है कि पानी की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक तकरीबन 35,000 क्यूसिक फुट तक पानी आज रात तक यहाँ से गुजरेगा और ये निचले दर्जे का सैलाब गर्दाना जाएगा और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की सूरत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त शादरा और जो दीगर आबादियाँ हैं वो बिल्कुल इससे महफूज ख्याल की जा रही हैं। ताहम ऐसी आबादियाँ जो कि दरिया के पाट के अंदर आर्जी तौर पर बनाई जाती हैं या फसलें उगाई जाती हैं, उनके लिए यकीनन ये नुकसानदेह है। इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि दरिया अगर रावी के पुल पर से गुजरें तो एक खुशगवार सा मंजर सामने आता है। लोग यहाँ पर इसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस पानी को, जो कि आमतौर पर रावी में नहीं होता और रावी इस वक्त अपने जोबन पर आता हुआ देखा जा रहा है। गो कि ये मामूल का बहाव है, अगर दरिया मसलसल चल रहा हो तो इतना पानी मामूल की बात है, लेकिन चूँकि ये सारा साल खुश्क रहता है इसलिए इन दिनों में ये पानी आया है तो यकीनन लोगों के लिए भी एक अचंभे की बात है। लोगों में थोड़ी सी परेशानी भी है कि शायद इसमें मज़ीद इजाफा होगा, लेकिन फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न के मुताबिक ये 35,000 क्यूसिक फुट तक जा सकता है। और अगर भारत की जानब से मज़ीद पानी नहीं छोड़ा जाता या मज़ीद तूफ़ानी बारिशें नहीं होती तो सूरत हाल में किसी परेशानी की इतनी बात नहीं है। सिर्फ ऐसी आबादियाँ मुतासर हो सकती हैं जो कि आर्जी तौर पर दरियाओं के अंदर कायम की जाती हैं या फसलें उगाई जाती हैं। बाकी जो शादरा और इससे मुल्का बाकायदा आबादियाँ, उनके लिए कोई इतनी बड़े ख़तरे की बात नहीं ख्याल की जा रही। लेकिन अगर भारत की जानब से मज़ीद पानी छोड़ा जाता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी बाकायदा सावन का आगाज़ होना है, मज़ीद मूसलाधार बारिशों का बताया जा रहा है, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। ताहम इस लम्हे तक दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर पानी की जो सतह मुसलसल बुलंद ज़रूर हो रही है, लेकिन बिल्कुल महफूज हद तक है। यहाँ पर सिविल डिफेंस के हुकाम, रेस्क्यू हुकाम मौजूद हैं, यहाँ पर कश्तियाँ भी उनकी जानब से मौजूद हैं, किसी भी हंगामी सूरत हाल में उससे निपटा जा सके। और इसी किस्म की इस वक्त शादरा रावी पर इस किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। जी जाहिद, ये बताइए कि जिस तरह आपने बात की कि पानी की सतह बुलंद हो रही है लेकिन अभी हुई नहीं है, तो इस सारी सूरत हाल के अंदर और जो खाना बदोश यहाँ पर हैं उनके लिए क्या इंतज़ामात हैं? कोई उनके लिए घर का इंतज़ाम किया गया है? अगर पानी आता है तो उनको कहाँ पर रखा जाएगा? उनके रहन सहन का इंतज़ाम किया गया है? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में आर्जी रहायश गाहें जिसमें झुग्गियाँ हैं वो भी नज़र आती हैं और इस वक्त भी हम कैमरे की आंख से, कैमरामैन मोहम्मद शहबाज आपको दिखा सकते हैं कि ये वो इलाका है जहाँ पर झुग्गियाँ कायम की गई हैं और ये दरिया के बिल्कुल पाट का इलाका है, दरिया के अंदर का इलाका है। यहाँ पर अभी भी जो फैमिलीज़ हैं वो मौजूद हैं और हुकाम की जानब से इन्हें गो के वार्निंग दी गई है, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि जिसमें फौरी तौर पर इन्हें यहाँ से इनखला किया जा सके। ताहम साथ ही ऊँची जगह मौजूद है, अगर पानी की सतह मज़ीद बुलंद होती है, इन झुग्गियों की तरफ जाती है, इन खाना बदोशों की तरफ जाती है, तो लाजमी तौर पर इन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि दरिया के पाट के अंदर इस वक्त जानवर भी चरते हुए नज़र आ रहे हैं, जानवर भी मौजूद हैं और साथ ये सिविल डिफेंस की कश्तियाँ हैं और सिविल डिफेंस और रेस्क्यू हुकाम लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं लोगों की मदद के लिए, किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए गो के इंतजामिया की तरफ से इकदाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन चूँकि फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न की जानब से जो अभी तक बताया जा रहा है वो यही कि 35,000 क्यूसेक फुट तक पानी शादरा पहुंच सकता है उस रेले में से जो कि भारत की जानब से छोड़ा गया था, क्योंकि भारत की जानब से 1,85,000
क्यूसिक फुट पानी छोड़ा गया, जो कि जस्सर के मकाम पर तकरीबन 55 से 60,000 क्यूसिक फुट पहुंचा और फिर वहां से होता हुआ शादरा में तकरीबन 30 से 35,000 क्यूसिक फुट पहुंचेगा, क्योंकि रास्ते में बहुत से नाले और ऐसी जगह आती है जहां पर पानी फैल जाता है और पानी दूसरे तरफ निकल जाता है और इस पानी की मकदार बदतदरीज कम होती जाती ठीक है, तो इसी जाहिद तरह आबिद हमें अपडेट्स कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत दरियाए रावी और सतलुज में पानी के बहाव से मुतालिक इजलास। आपको बताएं कि फ्लड वार्निंग सिस्टम से हर घंटे डाटा इंतजामी के साथ शेयर करने की हिदायत है और तमाम डीसीज दरिया किनारों पर मौजूद आरसी आबादियों को हटा दें। कमिश्नर लाहौर की जानिब से इजलास में ये हिदायत दी गई है। मजीद इजलास का हवाल जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान बताइए। उसामा बिन उबैद, चूँकि रावी में सैलाबी रेले का मामला है और इस वक्त तमाम तर इंतजामिया हाई अलर्ट है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत रावी और सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास में डीसी लाहौर राफिया हैदर, चीफ इंजीनियर इरीगेशन, डिप्टी एमडी वासा, डीसीआर और इसके साथ साथ चीफ इंजीनियर और पीडीएमए के अफसरान ने शिरकत की है और डिप्टी कमिश्नर कसूर और डीसी ननकाना और डीसी शेखपुरा ने बजरिया वीडियो लिंक जो है वो ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग में बताया गया कि हमसाया ममालिक से लाहौर में दाखिल होने वाली ट्रेन में कोई मसला नहीं। कमिश्नर लाहौर ने फ्लड वार्निंग सिस्टम पर से हर घंटे के बाद डाटा इंतजामिया के साथ शेयर करने की हदायत कर दी है। तमाम डीसीज दरियाओं के किनारे पर मौजूद आर्जी आबादियों को वहाँ से जो है नकल मकानी करवाएं, जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि हमसाया मुल्क से दरिया रावी में दाखिल होने वाले पानी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रिलीफ इंतजाम मुकम्मल है। जसर के मुकाम पर 36,000 क्यूसिक जबकि शादरा पर 28,000 क्यूसिक पानी बह रहा है। कमिश्नर लाहौर को दरियाए सतलुज और दरियाए ब्यास से पानी की सूरत हाल में भी ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर में 19, शेखपुरा में 9, ननकाना में 5 और कसूर में 11 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। तैयारियां मुकम्मल है, जबकि इस वाले से उनका ये कहना है कमिश्नर लाहौर का कि अगर दरिया रावी में 1,75,000 क्यूसिक पानी हो तो फिर सैलाब आने का खतरा होता है और इस वाले से शादरा की आबादियों की नकल मकानी शुरू करवा दी जाती है। मगर ठीक है, इमरान अकबर अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया इमरान। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आइंदा 3 से 4 दिनों तक मौसम गर्म रहने की पेशगोई। मज़ीद मौसम का हवाल जानेंगे सामिया सईद से। सामिया बताइए। बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो यही देखा जा रहा है सुबह सवेरे से ही सूरज जो है अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सूरज का जो पारा है आज वो हाई होता ही नज़र आ रहा है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज हमें दर्जा हरारत में भी जो है वो अच्छा खासा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। शहर का जो कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो गर्मी की जो शिद्दत है आज वो महसूस की जा रही है सुबह सवेरे से ही। यही देखा जाएगा जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा जो दर्जा हरारत है उसमें भी हमें इजाफा ही देखने में नजर आएगा और आज यही देखा जाएगा कि दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस करता हुआ ही नजर आएगा। अगर इसी तरीके से बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की तो आज 70% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो आज 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। तो आज सुबह सवेरे से यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में जो गर्मी है उसने एक बार फिर एंट्री ले ली है और यही देखा जाएगा कि आगे 2-3 दिनों में जो है वो शहर लाहौर में दर्जा हरारत में इजाफे के साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा ही महसूस किया जाएगा। जी।